नमस्कार दोस्तों। एक बार एक लड़की रेस्टोरेंट में गई। वहां पे उसने पूछा पेस्ट्री कितने की है, तो वेटर ने कहा 50 रुपए की। वो लड़की थोड़ी उदास हो गई। उसने कहा कुछ कम की नहीं है क्या? तो वेटर ने कहा हाँ 40 रुपए की भी है। तो उसने कहा ठीक है, मुझे 40 वाली दे दीजिए। वेटर ने 40 रुपए वाली दे दी। उस लड़की ने खा ली, पेमेंट कर दिया और चली गई। फिर जब वेटर प्लेट उठाने गया तो वो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उस प्लेट में 10 का नोट रखा था। वो वेटर बड़ा खुशी के आंसू आ गए उसे कि देखो इतनी छोटी सी लड़की जिसकी एज भी कम थी, शायद पैसे भी कम ही थे, उसमें से भी उसने कम की खाकर और हमें देने की सोची। तो क्या लगता है किस चीज ने उसे ऐसा करने पे प्रेरित किया? जी हाँ, सोच। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारा आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है, सोच। तो ये सोच ही तो है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है, वरना तो थोड़ी अलग है, पर लगभग वही सिस्टम है जानवरों में भी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वही तो हैं। कुछ थोड़े बहुत अलग होंगे पर वही चीजें हैं सारी। पर इंसानों को ईश्वर की एक देन है कि वो सोचने समझने की क्षमता रखता है। पर कई बार ये सोचने समझने की क्षमता कुछ अलग अलग तरह की हो जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ सकारात्मक सोच है, कुछ नकारात्मक सोच है। तो कैसे पहचानेंगे हम कि ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है? तो सिंपल सी चीज है कि जो सही लगे, जो आत्मा को सुकून दे, जो मन को प्रसन्न करे और औरों को भी प्रसन्न करे, वो सकारात्मक है। और जो सबको परेशान करे, वो नकारात्मक है। तो सकारात्मक लोगों की पहचान ये हो सकती है कि वो खुशी से रहेंगे, उत्साही रहेंगे और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि उनके कंधे तने हुए होंगे और वो आत्मविश्वास से होंगे। और जो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होंगे वो थोड़े से कंधे झुके हुए होंगे, उनके उदास होंगे और चिड़चिड़े हो सकते हैं अपनों से और खुद से, हमेशा कुछ परेशान से लगेंगे। वो सफलता के लिए उसका पहला कदम है उसके लिए सोचना। हम जब सोचेंगे अगर किसी कार्य को करने के लिए, तभी तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो इसके लिए इसका मूल मंत्र है थिंक प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। मुझे लगता है कि आज़ादी के लिए भी हमारे जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने सबसे पहले आज़ादी के बारे में सोचा, तभी तो उसके लिए प्रयास किया, इतनी क्रांतियां की और तब हमें जाकर ये आज़ादी मिली। उन्होंने आज़ादी के लिए विश्वास जताया, उसके लिए उत्साह दिखाया, जुनून दिखाया और उसके लिए कितनी क्रांतियां की, कितने बलिदान दिए, तब हमें जाकर ये आज़ादी मिली है। अगर वो उस वक्त सोच लेते कि अरे बड़ा कठिन है, अब तो गया देश हाथ से, अब तो बड़ा मुश्किल है, कौन ही करेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, वो तो बड़े ताकतवर हैं, हम लोग तो बड़े निर्बल हैं, तो कैसे हो पाता ये सब। पर उन्होंने उत्साह दिखाया, अपना पूरा काम किया और उसके फलस्वरूप हमें आज़ादी मिल गई। हमारी लाइफ में कई बार कई परेशानियां आती हैं, पर हमारे जीवन में कई अच्छी चीजें भी होती हैं, कई खुशियां भी देने वाली चीजें भी होती हैं। पर हम क्या करते हैं कि जो खुशियां देने वाली चीजें हैं उन्हें तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ठीक है ये तो है। पर अगर एक भी परेशानी है तो उसको पकड़ के बस बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं। पर अगर सकारात्मक सोच है तो हम उस परेशानी से निपटने की कोशिश करेंगे और जो सुख की चीजें हैं उन पर भी ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम जो चीज प्रॉब्लमेटिक है उसे सॉल्व करने के लिए अपनी एनर्जी लगा पाएंगे। नहीं तो बस रोने धोने में ही सारी एनर्जी निकल जाएगी, शिकायतें करने में एनर्जी निकलेगी। ठीक ही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जब भी जो भी कहता है ना वो बिल्कुल सही होता है। अगर हमारा मन कह रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं तो बिल्कुल सही बात है, और अगर हमारा मन कह रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता तो वो भी बिल्कुल सही है। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो भविष्यवक्ता है, बल्कि इसलिए कि मन ही हमारी पूरी बॉडी को कई बार कंट्रोल कर लेता है। अगर हमारे मन ने ठान लिया कि हाँ ये हो सकता है तो हमारी बॉडी को पूरा एक्टिव कर देगा, प्रेरित कर देगा उस काम को करने के लिए। और अगर मन ने बोल दिया कि नहीं मुश्किल है तो पूरी बॉडी हमारी डल हो जाएगी और बिल्कुल क्रियाहीन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे मन को इतना प्रबल बनाना है हमें कि वो हमेशा सकारात्मक सोचे और पॉजिटिव सोचे। जैसे कि अगर हमें वेट कम करना है
तो हम कई सालों से सोचते रहते हैं कि करना है, पर हमें मुश्किल लगता रहता है। पर अगर एक बार हमने सोच लिया कि नहीं अब हमें करना है वेट कम, तो जैसे ही मन ने ठाना वैसे ही पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी उसको करने के लिए। और जो 100 बहाने हम अभी तक बना रहे थे उनको दरकिनार करके हम अच्छे प्रयास करने लगेंगे। और अगर हमने सोच लिया कि नहीं देखते हैं, मुश्किल है भाई, हमें तो ये भी परेशानी है, टाइम भी कहाँ मिलता है, ये बीमारी भी तो है, थायराइड भी तो है, एज भी तो है, अगर ये सब बहाने सोचे तो फिर तो बस गए काम से, फिर तो होना नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब नहीं होगा वेट कम तो हम बोलेंगे देखो हमने तो कहा ही था कि नहीं होना है, देखा नहीं हुआ ना। तो इस तरह से मन हमारा जो भी सोचता है वो सही हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा मन को कंट्रोल करके सकारात्मक भाव ही उसमें लेकर आएं। सकारात्मक सोच की ताकतें क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि ये हमें जीवन जीने का उत्साह देती है, उन्नति के नए अवसर देती है, हमें खुश रहने की ताकत देती है, चेंज करने की ताकत देती है, रिश्तों में मधुरता लाती है, हमारा टॉलरेंस पावर बढ़ाती है। सकारात्मक सोच है तो हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है, क्योंकि मन का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा शरीर पर पड़ता है। तो हमने देखा कि सकारात्मक सोच जरूरी है, बहुत ताकतवर है हमारे सफलता के लिए। पर हम हमारे जीवन में इसे लाएं कैसे? तो उसके लिए आपने सुना ही होगा, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। तो जी हाँ, ये सब सही है, पर हमें इससे एक कदम और आगे बढ़ाना होगा और अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, इसको भी हम अपनाएंगे तब हम अच्छा सोच भी पाएंगे। क्योंकि हमारे विचार जो हैं वो हम जो देखते हैं, सुनते हैं, उससे बहुत प्रभावित होते हैं। तो अगर हम अच्छी चीजें देखेंगे तो हम अच्छे सोच विचार भी आने लग जाएंगे। क्योंकि आजकल के माहौल में बहुत सारे ऐसे हमारे पास साधन हैं जो बहुत आसानी से हमारे मन में विष भरते जा रहे हैं। तो हमें इनसे सतर्क रहना होगा और हमारे जीवन में सकारात्मकता के लिए हमें सकारात्मक चीजों को ही देखें, सुने और पढ़ें। तो हमने पहला प्रयास तो ये किया कि माहौल बदला। दूसरा प्रयास ये है कि सकारात्मक वाक्य बोलना शुरू कीजिए। जो भी हम सोचते हैं उसे हम थोड़ा देखें, सोच समझ कर सोचें, और फिर हम अगर कुछ गलत सोच रहे हैं तो उसे जल्दी से चेंज करके सकारात्मकता की तरफ ले जाएं और सकारात्मक वाक्य ही बोलें। जैसे अगर हम कुछ प्रयास कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि कुछ कठिन हो सकता है, तो हम उसको चेंज करके बोलें कि नहीं ये होगा, और हम विश्वास के साथ बोलें, दृढ़ता के साथ बोलें, तो वो काम अवश्य हो जाएगा। तीसरा स्टेप ये है कि थोड़ी चिंताएं कम करें, डर को कम करें, अपने इन पे विजय पा लेंगे तो अपने आप मन में सकारात्मक भाव भी आने लगेंगे। या यूं कहें कि हम सकारात्मकता लाएंगे तो डर और चिंता अपने आप कम हो जाएगी। चौथा स्टेप ये रहेगा कि हम व्यस्त हो जाएं, फालतू का टाइम इधर उधर बर्बाद ना करते हुए हम इतने कामों में व्यस्त हो जाएं कि हमें फालतू की बातें सोचने समझने का टाइम ही ना मिले, सिर्फ हम अपना सकारात्मक रूप से कार्य करते रहें। तो ये थे सकारात्मक सोच के कुछ फायदे और उपाय। इसके आगे मैं आपके साथ एक कविता भी साझा करना चाहती हूँ जो मुझे उस वक्त मिली थी जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उसके सहारे मैंने बहुत सारे कठिनाई का समय अच्छे से व्यतीत किया है। तो मैं आपके साथ भी वो साझा करती हूँ, सुनिएगा। सुश्री नंदिनी मेहता जी की ये कविता है। जो न मिला मुझे उसके दुख में, जो मिला उसे क्यों भूल जाऊं, दुख के चुल्लू भर पानी में अपनी खुशी की दुनिया क्यों डुबाऊं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कम रहेगा ही, कुछ न कुछ पहुंच से दूर रहेगा ही। क्यों हर घड़ी उसी की शिकायत करती जाऊं, क्यों जीवन में स्वयं कांटे बोती जाऊं। जो चाहा यदि सब मिल जाता तो फिर चाहने को क्या रह जाता, और चाहे बगैर जीवन भी क्या रह जाता। ईश कृपा से जो मिला उसी में मगन हो जाऊं, अपनी पीड़ा को इतना क्यों सहलाऊं कि अणु जैसी वह विराट शिला बन जाए। क्यों अपनी पीड़ा में इतनी डूब जाऊं कि किसी दूसरे के आंसू देख ही ना पाऊं। तो इस कविता के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।